मैंने मेरी लाइफ में कभी भी नेगेटिव एनर्जी को आगे नहीं होने दिया, और जो ये 4 स्टेज थे उनमें मैं सहजता से निकल गया उन स्टेज से। कभी उनकी मैंने परवाह नहीं की, बस मैं मेरा देखता था, मैं मेरा अच्छा क्या कर रहा हूँ, मैं मेरा बेस्ट दे रहा हूँ क्या, यही देखता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और मैं इससे पहले कि अगला क्वेश्चन लूँ। थैंक यू सो मच सर। मैं इससे पहले कि अगला क्वेश्चन लूँ, मैं आपकी बातें सुनकर सर मैं बहुत इमोशनल हो गया। और जब आपने एज की बात की कि नहीं एज मैटर नहीं करता है सक्सेस करने के लिए, चाहे वो एज आपका 18 का हो चाहे वो आपका 35 का हो, तो इससे मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ। मेरा सवाल आपसे एक है सर कि प्रैक्टिस कितना इम्पोर्टेंट रखता है सर किसी चीज़ में। जैसे कि आपने बोला कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो कई लोगों ने आपको नेगेटिव भी किया, बट प्रैक्टिस किस तरीके से आप करते थे जो आपको इतना परफेक्ट बनाया, इतने गोल्ड मेडल आप लोग को दिलाया सर, आपको दिलाया और देश का नाम आपने रोशन किया। तो मैं प्रैक्टिस के बारे में जानना चाहता हूँ कि हम लोग अपने फील्ड में किस तरीके का प्रैक्टिस करें सर। जिस फील्ड में हो आप, उसमें सबसे पहले आपका इंटरेस्ट, यदि उस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है तो आप बहुत वर्कआउट कर सकते हो उसमें। जुनून होता है ना, जुनून से जीता जाता है। एक होता है आपका काम करना, सक्सेस होना, ये जो जुनून शब्द है ना ये सबसे आगे है। आपके अंदर जुनून है, मुझे ये करना है, तो आप जो आपका काम है वो आप इजी कर सकते हो, उसमें 16 घंटे 12 घंटे आराम से दे सकते हैं। बिजनेस सर मैं ये मानता हूँ पैसा कमाना नहीं है, बिजनेस एक जुनून है। कोई भी फील्ड हो, और मैं इंडिया के बारे में बोलूँ, मैं बहुत कंट्री में जा चुका हूँ। हमारा जो डिजिटल लेन देन, जो ट्रांसपेरेंसी आज हिंदुस्तान में है, ऐसी कहीं पर भी नहीं हम देख कर के आते लोग। आने वाला टाइम है वो हिंदुस्तान का है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, युवा हो आप अपने बिजनेस के प्रति जुनून पैदा करो बस। थैंक यू सो मच सर। कि तकदीर हाथ में लिखी हुई होती है, तकदीर हाथ में लिखी हुई होती है, लेकिन तकदीर उनकी भी। जीता जागता उदाहरण आप पेशकश आप उसके हैं, तो लीजेंड हम हमारे लिए इंस्पिरेशन है। और सर जैसे आप काम कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में, तो मुझे जो लगता है हम लोग जब ये काम करते हैं नजरिया कितनी जरूरी होता है। किसी को लगता है कि ये आदमी बनाने का काम है, लेकिन हमें लगता है ये आदमी को का काम है। तो जब आप सोचते हो कि वो प्रोडक्ट कुछ बेच रहे हो अपनी फायदे के लिए, तो कहीं ना कहीं शायद आप कमजोर पड़ जाते हो। लेकिन आप जब सोचते हो कि मैं किसी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा हूँ, तो शायद गर्व बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैंने आपके बारे में सोचा, आपने शुरुआत से कभी नहीं सोचा कि मैं अगर ओलंपिक मेडल लाऊंगा तो मेरी आर्थिक विकास होगी, मेरे घर होगा, बिल्डिंग होगा, गाड़ी होगी, मर्सिडीज होगी। उससे भी ज्यादा पहले से ही आपका ये था कि मैं देश के लिए मेडल जीतूंगा, करोड़ों देशवासियों को मैं खुशी दूंगा। तो ये उद्देश्य व्यक्तिगत उद्देश्य से भी ज्यादा लोगों को खुशी देगा, ये जो उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है समाज के लिए, देश के लिए, ये कितनी प्रेरणा देता है कि इंसान को अपने सफलता को पाने के लिए। देखिए मैं उदाहरण देता हूँ आपको। 2003 के अंदर ब्रिटिश ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप लंदन में हो रही थी, और उसमें मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो मुझे यूके से ऑफर आया था ग्रीन कार्ड का कि आप अगला पैरालंपिक हमारी तरफ से खेलो। तो मैंने बड़ी सहजता से ठुकराया कि खेलना है तो मुझे मेरे देश से खेलना है। मैं गोल्ड मेडल जीत लूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे कंधे पे यूके का राष्ट्रीय ध्वज हो, मेरे कंधे पे मेरा तिरंगा होना चाहिए। ये वास्तविकता है। आखिर हम सब इस देश के लिए काम कर रहे हैं। आज ये जो कंपनी है कितने लोगों को रोजगार दे रहा है, यही राष्ट्रभक्ति है, असली राष्ट्रभक्ति है। यस
ऑलराइट सो आपकी उपस्थिति से हमारे इस उत्सव में मुझे विश्वास है 4 चांद नहीं लगे 40 चांद लगे हैं पर जोरदार करना सारी चीजें समझाई हैं और बड़े गौर से मेरे ख्याल से यहाँ बैठे सभी लोग आपको सुन रहे हैं। मैं बस एक ही चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपने डिसाइड किया मुझे खेलना है तो खेलने में भी सबसे मुश्किल वाला आप आसान भी चुन सकते थे तो उसके पीछे की स्टोरी है या आपने मन में सोच में डाले करना है तो बहुत ही मुश्किल वाला है। बस मैं ये जानना चाहता देखिए मैं थोड़े शब्द में कहूँ तो हर जगह लोग मुझे कमजोर कमजोर कहते थे, ये क्या करेगा कमजोर है ये एक हाथ नहीं के। अब मैं पढ़ाई करके यदि मैं कलेक्टर बन जाता तो कमजोर तो मैं कहलाता। मैंने सोचा कमजोर नहीं कहलाने की जितने मुझे दुनिया में चैंपियन मिले अरे कमजोर नहीं कहलाऊंगा मुझे कमजोर नहीं। खेल में आप कह सकते हो मैं कमजोर नहीं हूँ। और मैं छोटी सी मेरी लाइफ स्टाइल बताऊंगा आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे। मेरे पास 2 बास्केट होती थी, उसमें एक में खराब कपड़े होते थे दूसरे में धुले हुए होते थे और वो कपड़े सिर्फ लोअर टी शर्ट अपर और मैं ऐसे कपड़े लेके आता था लेकिन मुझे खुद को नहीं धोने होते थे लेकिन फिर भी मैं ऐसे लेके आता तुरंत धुल जाएंगे। क्यों? मुझे कपड़े नहीं दिखाने थे, मुझे तो जेवलिन थ्रो दिखाना था। तो मैं 2 बास्केट रखता था वहां पे। फूड सप्लीमेंट मैं रात को लेने वाला मेरे चारपाई के बेड के पास में रखता था ताकि ये रात को ये मिला। मॉर्निंग का अलग जगह पर पॉइंट बने हुए थे मेरे पूरे। तो एक मजाकिया बात भी है ये। मैं गांधीनगर गुजरात में था और मेरी मिसेज मुझसे मिलने आई। मैं जाता नहीं था, ट्रेनिंग करता था। बेटा कहने लगा चलेंगे तुम आ जाओ। तो जब मैं ट्रेनिंग करके वापस आया तो उन्होंने कहा आपका देखो रूम कितना अच्छी तरीके से मैंने सफाई कर दी। तो मैंने कहा आपने पूरी सफाई कर दी, मैंने मेरे पॉइंट पे रख रखे थे अब दोबारा रखने पड़ेंगे। तो ये होता है कई बार आप अपना टारगेट बनाए और 24 घंटे का आपको अपना शेड्यूल तय करना चाहिए। सबसे पहले लाइफ में अगले 30 दिन मुझे क्या करना है ये शेड्यूल तय होना चाहिए। 24 घंटे मुझे क्या करना है आप लाइफ का शेड्यूल तय करोगे तब आपकी परफॉर्मेंस आएगी। ऐसे समय निकल जाएगा तो परफॉर्मेंस नहीं आएगी। कई बार हम बैठ करके देखते हैं, मैं कई बार सुनता हूँ हम 2 घंटे शायद इंस्टाग्राम के रील पे भी निकाल देते हैं, रात को 10 से 12 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और मॉर्निंग में फिर कहते हैं कंपनी में जाकर के अपने को काम करना है। तो आपके 2 घंटे जो वेस्ट गए उनको रिकवरी कहाँ से होगी? समय को बचाना जरूरी है आज के दिन, समय का सदुपयोग जरूरी है आज के दिन। ओके सो लास्ट 2 क्वेश्चंस नेक्स्ट कोलकाता से 2 चीज जो आपका लास्ट आंसर आपने जैसे किया उसी का ही कंटिन्यू करके बताना चाहूँगा। जब आप अपने कैरियर के पिक में हुआ करते थे उस टाइम में आपका जो शेड्यूल हुआ करता था उसका थोड़ा एक बार झलक हम लोग को दिखाएंगे तो हम लोग के लिए सुविधा होगा। सेकेंड जो चीज़ है उस पर भी अभी आपने चर्चा किया कि डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि आपने बोला यहाँ में 80% लोग जिसका उम्र है 18 से 26 के हैं। ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शन जैसे आपने सुना था नीरज चोपड़ा जब ओलंपिक में गोल्ड लेके आए थे उन्होंने बैक टू बैक 6 महीना मोबाइल फोन भी नहीं था, नॉट इवन उन्होंने स्मार्टफोन यूज भी नहीं। तो ये जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन हम लोगों का जो हमारा जो प्लानिंग है जिला उसको कैसे रिकवर करके इस लेवल तक पहुंचे इसका थोड़ा चर्चा करिएगा तो हमारे लिए एंड हमारे जो अपकमिंग लीडर्स लोग जो बैठे हुए हैं उनके लिए थोड़ा एक बहुत ज़्यादा एक चीज़ हो सकता है, मिल सकता है। थैंक यू सर। देखिए इस युग में आप मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते। ये सच्चाई काम के साथ कि मुझे रात को 10 बजे से पहले इस मोबाइल को छोड़ना है। मॉर्निंग में सबसे पहले आप उठते हैं, सबसे पहले आप मोबाइल को देखते हो, वो जरूरी नहीं है। कोविड के टाइम लेंस का टाइम होता था, लेंस के टाइम के बाद मैं और मेरे दोस्त 2 ही रहते थे। हम
थोड़ी सी लेंस के बाद चर्चा करते थे स्पोर्ट्स पे कि टेक्निकली आज हमने क्या किया, कहाँ मिस्टेक है हमारे अंदर मॉर्निंग सेशन में। और फिर हम तो हमारी शाम को 5 बजे हम ट्रेनिंग पे निकलते थे और 7:30 ढाई पौने 3 घंटे लगते थे और सीधे हम डिनर पे आते थे। तो 8 बजे से पहले हमें डिनर करना होता था। या आप भी नोट कर लें, 8 बजे पहले आपको डिनर कर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल वेट करो तो बहुत बड़ा चैलेंज है। वो लेट नाइट हम खाना खाते हैं उसकी वजह से। उसमें क्या होता था, मैं 9:05 में एक कॉल करता था सिर्फ, और वो घर पे कॉल करता था कि सब कुछ सही है, अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। 5 मिनट मैक्सिमम बात होती थी, एक ही कॉल करता था मैं, अब वो पर डे नहीं करता था। मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर रहा हूँ मेरी लाइफ में, मैं कभी नहीं देखा मैंने सोशल मीडिया में, क्योंकि आप इसकी तरफ जाते हो ना तो खिलाड़ी लोग कहते हैं पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल गया, कब 12 बज गए, कब 1 बज गए। और वही सेम रूटीन मॉर्निंग में होता था। मैं मेरे परिवार को एक आर्मी पर्सन के हिसाब से बोलता था कि मेरा फोन ना है इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कभी मेरा फोन 5 दिन में है इसका मतलब ये मानना सब अच्छा चल रहा है। आपकी लाइफ में ये रखना जरूरी है, आप यदि डिसिप्लिन नहीं रखोगे लाइफ में तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ये मेरी बात है। और सक्सेस इतनी अच्छी मिले कि आपकी चर्चा चले कि काम किया तो किसने किया, वो अलग काम दिखता है। थैंक यू सो मच सर। और आगे बढ़ेंगे और हम पिक्चर्स लेना चाहते हैं सर, तो हमारे सीनियर सर यहाँ मौजूद हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, फोटो सेशन के लिए मैं आपकी तालियों के बीच में बुलाना चाहूँगा